हेलो फ्रेंड्स, आदित्य सर हेयर। हाउ आर यू? तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 साउंड के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के बारे में मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर इस वीडियो में डाउट है, तो आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए आज साउंड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी है और साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। जैसे लाइट भी एनर्जी है, लेकिन लाइट को मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। लाइट कहीं भी जा सकता है, लेकिन साउंड जो है उसे मीडियम चाहिए होता है। जैसे आप मून में एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो साइन सिंबल में बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि क्यों। तो ये इसलिए है क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं मून पे क्योंकि मून पे मीडियम नहीं है, इसीलिए साउंड वहाँ पे ट्रैवल नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए। अब साउंड किससे प्रोड्यूस होता है? तो साउंड जो होता है प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है। जब कोई बॉडी में वाइब्रेशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन जिसे कहते हैं, तो जब उस मोशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हर चीज़ में आप देखेंगे कहीं भी साउंड प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन का यूज़ होता है। आप ले लीजिए, आप इंस्ट्रूमेंट्स को ले लीजिए, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे आप जो बोल रहे हैं, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, तो मेरे वॉइस बॉक्स में जो लेनेक्स होता है, ऑर्गन गले में सबके होता है लेनेक्स, और उसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। जब एयर वहाँ से पास होती है तो वो वाइब्रेट होता है और उसी की वजह से साउंड निकलता है। फिर जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे गिटार है, वायलिन है, क्लैरिनेट है और तबला है। तो गिटार और वायलिन जो है, ये दोनों तो आप लोग बेसिकली सारे इंस्ट्रूमेंट को देखे होंगे। तो ये सबका अलग अलग काम है। जैसे जो गिटार है वो प्लकिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको उंगली से प्लग किया जाता है, उसके स्ट्रिंग वाइब्रेट होते हैं और साउंड निकलता है। वायलिन ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट है, उस पे वो रबिंग किया जाता है, जिस बजाया जाता है उससे रबिंग किया जाता है तो वॉइस निकलता है। और एक कार्नेट जिसे हम लोग शहनाई बोलते हैं, ये उसी की तरह है। इस बांसुरी की तरह इसमें एयर ब्लो किया जाता है तो इसमें से आवाज़ निकलता है। और ये तबला, इसको स्ट्राइक करके इसमें से आवाज़ निकलता है। तो फ्रेंड्स, अब अगला पेज आ गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड क्या क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 प्रॉपर्टी होते हैं साउंड के: लाउडनेस, पिच, क्वालिटी। क्वालिटी को हम लोग टिम्बर भी कहते हैं। तो लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस को हम लोग कहते हैं, इंटेंसिटी भी कहते हैं लाउडनेस को। ये डिपेंड करता है कि स्पीकर और लिसनर के बीच में कितना दूरी है, स्पीकर जो है कितना तेज बोल रहा है या उसमें कितना तेज वाइब्रेशन है। और लाउडनेस मेजर होता है डेसिबल में, या उसको कहते हैं डीबी। अब जो हम लोग जैसे साउंड जो होता है वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, जैसे यहाँ पे रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, रुकिए एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग के पास एक वेव फॉर्म में एग्जांपल दिया हो, तो यहाँ पे ये जो है इसे हम लोग कहते, ये वेव है। जितनी ऊंची वेव होगी उतना ऊंचा वॉइस होगा, लाउडनेस होगी। तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। मतलब जितना ऊंचा एम्पलीट्यूड, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये जो वेव है ये काफ़ी ऊपर गई है, तो यहाँ पे लाउडनेस भी उतनी ही बढ़ेगी। और तो दोस्तों, अगला है पिच। पिच किसे कहते हैं? जैसे एक फीमेल वॉइस की जो वॉइस होता है वो श्रिलर देन द मैन वॉइस। ये भी एक क्वेश्चन है। तो क्यों? तो जो फीमेल वॉइस होता है उसका पिच हाई होता है, तो मतलब हाई पिच जिसका होता है वो वॉइस श्रिल होता है और शार्प होता है। और जो लो पिच साउंड होता है वो हैवी और डल साउंड होता है। तो मैन का जो वॉइस होता है वो लो पिच साउंड होता है, इसीलिए मैन का वॉइस जो है डल होता है, हैवी होता है।
और जो वुमेन का साउंड है वो उसका पिच हाई होता है, जिसकी वजह से उसका वॉइस जो है श्रिल आता है। अब पिच का वो क्या है, ये सेकंड पिच को कहते हैं, पिच को मापा जाता है फ्रीक्वेंसी से। अब फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी जैसे आप लोग जानते होंगे फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में, द पिच ऑफ द साउंड इट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी से नापा जाता है पिच को। वाइब्रेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस साउंड ऑफ हाई पिच, वाइल वाइब्रेशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस साउंड ऑफ लो पिच। तो दोस्तों यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर्ट्स होता है, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है HZ। जैसे लाउडनेस का होता है डेसिबल, वैसे ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को किससे मापा जाता है, हर्ट्स से। तो 1 सेकेंड में कितना हर्ट्स होता है उस पर फ्रीक्वेंसी वो करता है, डिपेंड होता है। अब तीसरे पे आ जाते हैं क्वालिटी पे। तो क्वालिटी कैसा साउंड है, टोन और टिम्बर को क्वालिटी कहते हैं। जैसे द साउंड सच एज म्यूजिक और स्पीच दैट हैज सिंगल अनवेरिड टोन इज रिफर्ड टू एज मोनोटोन। दे आर टू वेज इन विच दिस प्रॉपर्टी इज कॉमनली डिस्क्राइब। मतलब जो साउंड म्यूजिक और स्पीच के द्वारा दिया जाता है वो सिंगल वेरिड होता है, इसीलिए उसको मोनोटोन कहते हैं। फिर यहाँ पे दिया है क्वालिटी इज द प्लीजेंट और अनप्लीजेंट नेचर ऑफ साउंड। म्यूजिक साउंड हैव अ प्लीजेंट क्वालिटी विच वाइल नॉइज सच एज दोज प्रोड्यूस बाय व्हीकल और मशीनरीज हैव अनप्लीजेंट साउंड। तो जैसा आप लोग जानते होंगे साउंड 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्लीजेंट साउंड और एक अनप्लीजेंट साउंड। तो जब भी हम लोग टेंशन में रहते हैं तो हम लोग म्यूज़िक को सुनते हैं, क्योंकि वो प्लीजेंट साउंड होता है। और जैसे व्हीकल नॉइज ये सबसे बहुत ही अनॉयड फील होता है, इसीलिए ये इसको अनप्लीजेंट साउंड कहा जाता है। क्वालिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच वी आइडेंटिफाई इट्स सोर्स। तो क्वालिटी के जरिए हम लोग सोर्स को जान सकते हैं कि सोर्स कैसा है, प्लीजेंट है अनप्लीजेंट है। और तो ये बाकी सभी क्वालिटी पे दिया है। तो फ्रेंड्स अगला वीडियो जो होगा वो अगला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ये 2 पार्ट में, चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया है। ये वीडियो वैसे भी 7 मिनट की 8 मिनट की हो गई है, तो इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए मैं वो सेकंड पार्ट में बनाऊँ। आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। ठीक है, थैंक यू।